जानते नहीं हो, जब मैं चाय पीता हूँ अगर कहीं धोखे से चाय में मक्खी गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के मयम मयम चाट के ये किस लिए? ये कहा क्योंकि उस मक्खी में चाय लग जाती। चाय जानते हो, यानी एक बूंद चाय ना खराब होने पाए। हाँ, चाय मेरी ना खराब होने पाए। और सुन मुनीम, हेलो हेलो, हाँ सेठ, मर जाओगे के डंडे में। सेठ जी, शुगर कहीं का शुगर नहीं है, शुगर पार्टी। सुन और मुझे हिसाब किताब दे, ये समझ ले तो मेरे मुनीम टेंशन नौकरी करते हो, अभी बताया नहीं है। सेठ जी आज सब बताएगा, बैठो। और इस बीच में ये हमारे भैया गौतरिया, ये गौतरिया भगवानपुर से 50 मुद्राएं, और तोशेंद्र भैया बढ़ैया से 50 मुद्राएं, श्री केसर जी गदुआ से 50 मुद्राएं, मनोज भैया लेता हूँ या खेत गृह रखवा लेता हूँ, या जेवर हो गहना हो वो गृह रखवा लेता हूँ, तभी पैसा मैं उधार ब्याज धन मूल सही देता हूँ। वो तो सेठ जी पता है, वो तो पर गहना होना तो सब हम रक्षित करे हैं ना। अरे वो बात सही है। और ये बताओ, जब वो वाला गन्ना था वो क्या भैया रे? गन्ना का हुआ, गन्ना रहा है, मिल गवा रहा है ट्राली भर के। और बताओ, मिल में आपके कितना मुनाफा हुआ? मुनाफा तो भवा रहा है, 4.5 रुपये मुनाफा भवा रहा है, पर बात यह रहा है, जात रहा है ट्रक भरी शक्कर के लिए। हाँ, फिर वह धीरे धीरे जात रही, फिर वह जाए के रे गरमस कहाँ लग गए? नहरी। फिर क्या हुआ? फिर वही चीनी की बोरिया सवाई बही गई। अरे माय गॉड, चीनी की बोरी सभी बहा गई तो पानी में। हाँ, और ये बताओ, धान मिल में कैसा कारोबार चलता है मेरा? धान मिल तो बढ़िया चलते हैं, बाकी उमा धान बढ़िया नहीं करते। धान बढ़िया नहीं निकलते? हो सकता है आपकी फसल अच्छी नहीं तैयार की हो किसानों ने। चलो बैठते इंतजार करते हैं, अगर कोई आएगा हमारे दरवाजे या हमारी हवेली पर तो देखो लेखा जोखा अच्छे से करते रहना, कोई आए तो जीरो बढ़ाते रहना, क्योंकि और सुनो, जिसको मैं पैसा देता हूँ ना, अगर 5,000 लेता है तो 1 महीने बाद उसके 50,000 रुपए हो जाते। वो तो सेठ जी पता तो जीरो बढ़ाते जा, एक दिन तेरे भी बढ़ा दूंगा। अरे सेठ जी काम है कि हम कहाँ है धरे? जब तू जीरो बढ़ाएगा तेरी भी एक दिन बढ़ा दूंगा। कहाँ? नौकरी नौकरी करता उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। हम तो कुछ और ही समझ बैठे हैं। अरे नालायक, बैठो सेठ जी, तुम्हारा देता हैं। मैं गांव की नई नवेली बहू हूँ, उनके सामने जाने का साहस तो नहीं हो रहा है, लेकिन अरे आगे पाएगा और लेबर चले गए 4-5 लोगों लेखा देखा में करे तब तक द्वार पे कोई
के रागनी जो है चलती हुई चली आई और चलते चलते द्वार पर पहुंची है। गेट खटखटाने लगी। अरे कोई क्या है हवेली में? अरे कोई है मालिक? अरे सेठ जी। हाँ अरे आप कौन है? हम मुनीम हन जी, मुझे सेठ जी से मिलना है। क्या सेठ जी हैं? सेठ है नहीं तो कमरी के नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सेठ जी से मिलना चाहती हूँ और कुछ बात है कहना चाहती हूँ, इसलिए गेट खोलिए, मुझे अंदर आना है। अरे तो हमसे कहो अब गेट खुला है। खेत भी नहीं तो खेत रख दो आपके पास। खेत के जो कागज है, खेत भी नहीं, गहने भी नहीं। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हो। समझ लो रागिनी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तुम्हें पैसा दे दूंगा तो मैं जान कैसे पाऊंगा कि कौन पैसा लेकर के गया है। इसके बदले में तुम्हें घूंघट उठाकर दिखाना पड़ेगा मुझे अपना। सेठ ने कहा कि तुम बड़ी दीन दुखी गरीब लाचार हो। मैं आपके पास खेत भी नहीं, गहना भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि आपके पिया आत्महत्या कर लेंगे ना अगर मेहमान भूखे सो जाएंगे, और आपकी इज्जत लाज मान मर्यादा सब खतरे में है। इसीलिए देखो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन घूंघट उठा कर दिखा दो। सुनो ना, उठाओ घूंघट ना, मेरी मान जाओ। आई बिटिया तने घूंघट उठाई। सुनो रागिनी, सुनो बेटी, अपना घूंघट उठा दो, मुख दिखला दो, मैं आपको देख लूं, पहचान लो, ताकि मैं कह तो सकता हूँ मेरे हतान खबे मेरा उधार चुका दो। जब तक मैं तुम्हारा मुंह ही नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे पहचान पाऊंगा? सुनो ना, अरे तन्ने घूंघटा उठाई दे, रागिनी कहने लगी, नहीं, मैं आपको मुख नहीं दिखा सकती, आपके आगे मैं घूंघट नहीं खोल सकती, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो। अगर ऐसी बात है रागिनी, अगर घूंघट नहीं चाहोगी तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। ये समझ चली जाओ यहाँ से, तो निकलो, निकलो यहाँ से, हाथ ना जोड़ो मेरे। रागिनी ने कहा कि आप मेरे ससुर जेठ लगते हैं, मालिक है मेरे, देखो मेरी मदद कर दीजिए। मैं घूंघट नहीं उठा सकती, मुंह नहीं दिखा सकती, मैं आपके आगे अदब कर रही हूँ। हाँ। मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, भी बड़े क्रोधित होकर पैसे की बात अलग है और रिश्तों की बात अलग है, ये समझ लो। तुम कुछ नहीं, हम चलो गोदाम में आएंगे। सुन लो, जानती है तो सुनो रागिनी, बात तो मेरी अंदर से, सुनो रागिनी।
बोलो सेठ जी। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ, विनती करती मेरी आखिरी उम्मीद हो। रही बात घूंघट की चंचल नयन चित छोड़नी और मेरे दिल को ये भाव। सेठ जी आप मेरे करीब क्यों आ रहे हो? अब करीब आ रहे क्या बताएं, मेरा मन कुछ कुछ कहने लगा। तुम गरीब हो इसीलिए हम लोग करीब हैं। ये बात तुम सही कहता नौकरवा। हाँ। हाँ। आज कभी कौवा में बात करने की अच्छी है। आज मेरी माता बहनों कहने लगे तू गरीब है, लाचार है, दुख की मारी विपता की सताई है, मेहमानों को भोजन खिलाना चाहती है, पति की लाज मान मर्यादा बचाना चाहती है। चल रागिनी मेरी बात सुन। हो गया मैं फिदा आए तुझ पे, मैंने तुझे देखता देखा अब देख करके ही तुझ पे मेरा दिल आ गया है। रागिनी मेरी बात मान ले कि तुझे मैं अनाज रुपए पैसे और रुपए पैसे अनाज तभी दूंगा जब तू मेरी बात मान लेगी, और इसके बदले तुझे तेरे पिया को काम नहीं करना होगा, मैं बताऊंगा वो करना होगा। हो गया दिल तुझ पे आज फिदा हो गया, हो सोशल मीडिया पे देखो गलत तुमसे पेश आते ना। कोई अपनी बात लेकर किसी दलाल के पास, किसी सेठ के पास, किसी अधिकारी के पास और किसी के पास में जाती है तो वो लोग आंख भी गंदी दृष्टि डालते हैं जैसी सेठ दृष्टि पे डाल जाते हैं। तो आज भगवान का तीसरे सीन पर कथा जो है आधारित है, बोला है सेठ
जब तू मेरे पास मेरी हवेली भी आ जाना और तुझे की कीमत मिलेगी, तू आनंद ले जा, रुपए पैसे ले जा। अभी तक तेरे घर मेहमान भूखे सो जाएंगे, तेरा पिया मर जाएगा, तेरी बदनामी हो जाएगी। तो या तो इज्जत बचा ले, अपने मेहमानों को भोजन खिला के पिया की जान बचा, और या तो मेरी प्यास बुझाएगा। अरे मेरी हवेली मेरे भैया कहा जाता है लोगों के पास दौलत है तो क्या किसी की इज्जत खरीदोगे, लेकिन दौलत वाले इज्जत का भी हार कर। मेरी हवेली मेरी हवेली मेरी हवेली मेरी हवेली ये तरबिया आज रात के आगे सेठ जी के चरणों में गिर गई हाथ जोड़ करके। रागनी है रागनी, आंखें खोले देखो रागनी करते। आज रागनी, आज जब सेठ ने रागनी की इज्जत का भाव जो कर दिया, सौदा कर दिया मेरी माँ। एक रात की तो बात है, अरे माँ हमारी शतानियाँ खपके कहूँ चली। अरे रागिनी हम बताइए, तुम एक रात में आओ, तुम अपना नंबर दो, बस हम दूंगा। आज मेरी माता बहनों कहने लगे तेरे घर मेहमान भूखे रहेंगे, तेरा पिया मर जाएगा, तेरी इज्जत चली जाएगी, इसीलिए तुझे अपनी इज्जत बचानी है। पिया की जान तो एक रात चली है, क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन तू जो मांगेगी वो तुझे मैं दूंगा। और आज रागनी सुन करके कहने लगी नहीं सेठ जी ऐसा नहीं कह सकते आप, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक पिता चाचा की उम्र के हो और आप बड़े बुजुर्ग हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, पर आप आखिरी उम्मीद है मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन ये क्या कह रहे हो? समझ लो। आज रागिनी कहने लगी मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं आऊंगी। चली जाओ, तुम्हारा पति मर जाएगा और जो तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं अगर खाना नहीं मिलेगा तो जा करके अपने घर वो बेइज्जती तुम्हारी बहुत बड़ी कर देंगे। अरे कहाँ प्यार दिया हमारी बिटिया को, उसके घर में तो खाने को नहीं है। सेठ जी इसीलिए तो मैं आपके पास आशा उम्मीद लेकर के आई। आज कहने लगे अनाथ आश्रम धर्मशाला थोड़ी ना है, आते जाओ, ना खेत है ना जमीन है, कुछ भी नहीं है, ना तो गहना है, ऐसे मैं मदद करूंगा, लेकिन हाँ करूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन एक रात के लिए तो सब। आज रागिनी बहुत सोच विचार किया, कहने लगी क्यों जुल्म ढा रहे हो, क्यों हमको सता रहे हो। मैं सब चल लूँ, लेकिन मैं अपने प्रिया को कैसे दोस्त बनाऊं? नहीं, मैं पतिव्रता नारी ऐसा नहीं कर सकती।
के आगे हाथ जोड़ते मेरी मदद कर दीजिए। आई तो थी उम्मीद लेकर, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी आप इतना नीचा गिर जाएंगे, मेरी इज्जत का सौदा करेंगे। कोई इज्जत का सौदा नहीं है, नेता होने जा रहा है, समझ लो। तेरे जो हरामी है तो बताना है। आप सुंदर हैं, सुशील हैं, जवान हैं, गंधली। आज रागिनी को जब आज क्रोधित होकर के सेठ डांटने भगाने लगे कि हट कर जाते आज रागिनी ने सोचा कि गांव में, नगर में, क्षेत्र में तो कोई सहयोग नहीं करेगा। सेठ जी मेरी आखिरी उम्मीद थे, वो भी मेरी इज्जत का सौदा कर बैठे हैं। चलिएगा, आज मेरे पिया की जान चली जाएगी। अगर मैं अनाज राशन ना लेकर जाऊंगी, मेहमानों को ना खिलाऊंगी, मेहमान भूखे चले जाएंगे, बेइज्जती होगी, मेरे पिया मर जाएंगे, वो भी इज्जत जा रही है। अगर मैं सेठ के पास एक रात बिताऊं तब भी इज्जत जा रही है। मैं अपने पिया की मान मर्यादा इज्जत बचाऊं कि मैं अपनी इज्जत बचाऊं, मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाली है, मैं क्या करूं? लेकिन आज कहने लगी मैं भगवान बैठी अनुयायी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, कुछ नहीं बुरा होगा। ठीक है, अगर बात एक रात की है तो मैं सेठ से जाकर कह दूंगी। आज रागिनी चलते चलते आगे बढ़ी, कहने लगी सरो सेठ बिताने के लिए अगर आपके पास हवेली पर आना है तो रागिनी को मंजूर है, स्वीकार है। मैं आऊंगी एक रात बिताने के लिए आपके पास, आप अपने हवस बिता लेना, जो इच्छा हो जी चाहे जो करना कर लेना। मैं एक रात के लिए आपके पास आपकी हवेली पर आऊंगी, लेकिन खाना बनाने का टाइम हो रहा है, देर हो रही, जल्द से जल्द मुझे राशन दे दीजिए। मुनीम के बच्चे जाओ, एक बोरी राशन लेकर के आओ गोदाम से और रुपए लेकर के आना, इसको कुछ देना है। आसन कहाँ लगा हो जाए? आसन में कहते हो तो का एक बोरी राशन लेकर के जाओ, आटा उसी में ले लेना, चावल और आलू, नमक, मिर्चा, तेल, सठाइन है ना, वैसे कई है। रसोई से सब थोड़ा थोड़ा बांध बांध के पोटलियों में बोरी भल्ला पूरी और इसको दे देते हैं। ठीक है, ये जल्दी जाए, बनाए खवा के मेहमान फिर हमारे पास आए। और इस तो खबटे सठैनियों ना है, और खबटे चली गए, कम से कम 10-12 दिन हुई गए, आई नहीं है। यहाँ ना सोचे कि मरे हो कि जिए हो, कोई जरूरत ही ना है, यहाँ अपना काम हुई गवा। और सुनो रागिनी, रागिनी जी आओ, काहे को दूर कर हो? देखो मैं दूर ही रहूंगी, आप मुझसे दूर रहे, बात है मैं रात को आऊं तो ठीक है, मैं रात को आऊंगी। रागिनी सुनो, जा रही हो लौट के आना, सुनो रागिनी, जा रही हो लौट के आना, तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। जा रही हो पैसा ला, पैसा। अरे रुपया जो तुमको रखने के लिए दे दिए थे वो कब दिने रहा? अरे जो तुमको 50,000 की गट्टी दिया था परसों रे, अब है दी और तो इसको देना है रे। कौनी जेवम
पैसा रख। हालत कैसन के बहुत गहरे में रखे हैं बात यार। 50,000 की गड्डी 30 रुपए देने बचे। पैसा तो देख के और खाए के नहीं खाई। ला हम ले जी तो गिनना चाहता ठीक है। सेठ जी मुझे अनाज दे दीजिए। भैया ये बोरी उठवाओ। पैसे थोड़े बहुत दे दीजिए, बाकी आज देखिएगा, आज भोजन के बदले में, भूख मिटाने के बदले में, रोटी के बदले में इज्जत का दाम लगाया। अब हम उठवाएंगे। आज रागिनी को आटा चावल आलू दाल जो भी था, आज सब जो है एकत्रित करके आवाज जाओ जल्दी आए हो 3 में आए। रागिनी बड़ी प्रसन्न है, खुश है, चलते चली जा रही, इस बात से खुश है कि मैं भोजन मेहमानों को बनाऊंगी, खिलाऊंगी। अरे अभी नहीं, वो रात में आएंगी, इतना क्यों परेशान है।